अक्सर आपने कोर्ट रूम में लॉयर से ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड या जजेस से सस्टेन या ओवररूल्ड कहते हुए सुना होगा। अगर आप एक लॉ स्टूडेंट है तो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि ऑब्जेक्शन, सस्टेन और ओवररूल्ड ये तीनों में क्या डिफरेंस होता है और लॉयर्स और जजेस कोर्ट रूम में केसेस की हियरिंग के दौरान ये तीनों वर्ड्स का यूज़ कैसे करते हैं। तो हमारा पहला वर्ड है ऑब्जेक्शन। तो ऑब्जेक्शन का मतलब ये है कि जब एक लॉयर को लगता है कि दूसरा लॉयर रूल्स तोड़ रहा है या झूठ बोल रहा है या विटनेस को डराने की कोशिश कर रहा है बेकार से सवाल पूछ के, तब वो बोलता है ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, मतलब ये गलत है और इसकी परमिशन नहीं होनी चाहिए। ऑब्जेक्शन को और अच्छे से समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं कोर्ट रूम का, जिसमें आप देखेंगे कि एक वकील कब और क्यों ऑब्जेक्शन बोलते हैं। राम कुमार, माननीय न्यायाधीश महोदय को बताओ कि आपके परिवार को आपके पिता की मृत्यु का कितना मुआवजा मिला। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। हुजूर वाला अभी तो पहला सवाल पूछा है, अभी से ऑब्जेक्शन। तो इस छोटे से वीडियो में आपने देखा कि कैसे पहले लॉयर के क्लाइंट से जब दूसरा लॉयर सवाल पूछता है तो पहला लॉयर कैसे जज से ऑब्जेक्शन योर ऑनर कहता है। तो पहला लॉयर दूसरे लॉयर के सवाल पूछते ही ऑब्जेक्शन योर ऑनर इसलिए बोलता है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि जो दूसरा लॉयर है वो उसके क्लाइंट के बारे में झूठ बोल रहा है। तो जब भी लॉयर को ये लगेगा कि जो दूसरा क्लाइंट है वो उसके क्लाइंट के बारे में झूठ बोल रहा है या विटनेस को डराने की कोशिश कर रहा है, तब वो बोल सकता है ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। तो अगला वर्ड है सस्टेन। तो जब जज को लगता है कि ऑब्जेक्शन सही है तो जज बोलते हैं ऑब्जेक्शन सस्टेन, मतलब यहाँ पर जज वकील के बात से सहमत है और इसका मतलब ये है कि ऑब्जेक्शन जज ने स्वीकार कर लिया है और जज के ऑब्जेक्शन स्वीकार करने के बाद अब दूसरा वकील अपना सबूत पेश नहीं कर सकता या पहले वकील के क्लाइंट से कोई भी सवाल नहीं पूछ सकता। एक और एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए एक मर्डर का केस है जिसमें मैं डिफेंस लॉयर हूँ और आप प्रोसिक्यूशन लॉयर है, तो मैं अपने क्लाइंट को बचाने के लिए अलग अलग बहाने बना सकती हूँ। जैसे जिस दिन मर्डर हुआ उस दिन मेरा क्लाइंट दूसरे शहर में एक मीटिंग के लिए गया था, इसलिए मेरे क्लाइंट ने ये मर्डर किया ही नहीं है और ये एक मर्डर नहीं एक सुसाइड है। तो आप इस पर ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड बोल सकते हैं और ये कह सकते हैं कि ये झूठ है और मेरे ही क्लाइंट ने मर्डर किया है और इस बात को साबित करने के लिए मेरे पास विटनेस भी है। तो इस पर जज कह सकता है ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड और जज के ये कहते ही मैं कोई भी सवाल नहीं पूछूंगी या कोई भी सबूत पेश नहीं करूंगी जब तक कि आप अपना सबूत पेश ना कर दें। अब तीसरा वर्ड है ओवररूल्ड। तो जब कोर्ट रूम में पहला वकील दूसरे वकील के बात या सवाल पर ऑब्जेक्शन बोलता है तो उस ऑब्जेक्शन पर फैसला जज करते हैं और अगर जज ओवररूल्ड बोलते हैं तो इसका मतलब ये कि जज ने उस ऑब्जेक्शन को स्वीकार नहीं किया, मतलब जिस वकील ने ऑब्जेक्शन बोला था उसकी बात नहीं मानी गई, इसलिए अब दूसरा वकील अपना सवाल पूछ सकता है या अपने सबूत पेश कर सकता है। ओवररूल्ड को और अच्छे से समझने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें आप देखेंगे कि एक जज कब और क्यों ओवररूल्ड बोलते हैं। तो जब डिफेंस लॉयर ये बोलते हैं कि मर्डर मेरे क्लाइंट ने नहीं किया है और जब मर्डर हुआ था तब मेरे क्लाइंट दूसरे शहर गए थे एक मीटिंग के लिए और इस बात का सबूत भी है मेरे पास, तो तब प्रोसिक्यूशन लॉयर बीच में ही ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड बोलते हैं। इसलिए जज प्रोसिक्यूशन लॉयर के ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड बोलने पर ओवररूल्ड बोलते हैं और जज ओवररूल्ड इसलिए बोलते हैं क्योंकि डिफेंस लॉयर के पास सबूत था जज के सामने पेश करने के लिए। तो इस वीडियो में आपने देखा कि कैसे दूसरे वकील के ऑब्जेक्शन बोलने पर जज ने ओवररूल्ड बोला और जज ने ओवररूल्ड इसलिए बोला क्योंकि पहले वकील के पूछे गए सवाल और पेश किए गए सबूत कोर्ट के रूल्स के अकॉर्डिंग एक्सेप्टेबल है, स्वीकार्य है, इसलिए जज इस पर ओवररूल्ड बोल सकते हैं। तो इस वीडियो में आपने देखा कि कैसे लॉयर्स और जजेस ये तीनों वर्ड्स ऑब्जेक्शन, सस्टेन्ड और ओवररूल्ड का यूज करते हैं केसेस की हियरिंग करते समय। अगर आपको हमारी लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर लॉ स्टूडेंट और हर उस सिटीजन के पास ये लीगल इन्फॉर्मेशन पहुंच सके जो लॉ में इंटरेस्टेड है।